हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरवरधारी जय गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधे श्याम सुंदर राधे जय राधे मधुसूदन राधे राधे जय राधे रस बिहारी राधे राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधे दामोदर राधे राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौर निताई जय गौ निताई गौर हरि बोल हरि बोल जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद नाम संकीर्तन की जय बोलो प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा हरि बोल बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा रीना माता जी। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी परमामी हरिप्रिय नीलांचन निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवतम चर्चा में कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटी की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। अभी हम लोग अध्याय 2 में हैं। कैंटो 2 के शीर्षक है हृदय में भगवान। उसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, ईश अनुभूति का शुभारंभ भगवान। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सेकंड चैप्टर में हमने कि जो लोग भगवान, सबसे प्रथम जैसे हमने प्रथम अध्याय में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हमें रिपीट करना चाहिए कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी कितना सुंदर उत्तर देते हैं परीक्षित महाराज के जो प्रश्न 2 रहते हैं कि एक, जब हम इस भौतिक जगत में रहें तो जीव को किस प्रकार का जीवन यापन करना चाहिए, उसका क्या मूल कर्तव्य है, और मृत्यु के समय उसे क्या कार्य है, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लिव। तो उसका बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं। कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोलते हैं कि ये मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, हमें गृहस्थ बनना है, गृह मेदी नहीं बनना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और गृह मेदी को उन्होंने बहुत भर्त्सना की है। तो गृह मेदी इज नॉट बेटर देन एन एनिमल। वो 2 पांव का पशु है और उससे ज्यादा उसमें नहीं है। क्यों? वो भगवान को केंद्र में रख करके यदि कोई कार्य कर रहा है, वो तो कार्य पशु भी करते हैं। ये हमें सबको याद करना चाहिए, क्योंकि देखिए जानना एक अलग चीज होता है और रियलाइज करना एक अलग चीज होता है। तो वी हैव टू रियलाइज। जब तक हम लोग बार बार इस चीज को याद नहीं करेंगे, अपने सीनियर डिवोटी से, शास्त्रों से जब तक नहीं समझेंगे, तो हमारे हृदय में ये बात नहीं उतरेगी, तुरंत हम भूल जाते हैं। तो इसी चीज को सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि हमें गृहस्थ बनना है, गृह मेदी नहीं बनना है। और उसके बाद में वो बताते हैं कि क्या है कि ये जो सारे कष्ट हैं, जो दुख है, किससे मुक्त हो सकते हैं, यदि हम भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करें। ये इतना पावरफुल है। इससे क्या है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान के 2 चीज होता है, भगवान के प्रति श्रद्धा, आकर्षण, भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी स्वयं सुखदेव गोस्वामी अपने अनुभव बताते हैं कि मैं भी तो शुरू में तो क्या निर्विशेषवादी, लेकिन जब मेरे पिता से हमने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया तो तुरंत अरे भगवान इतने महान है। तो भगवान के देखिए चर्चा करने से ही कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। किसमें? जो एक शुद्ध भक्त, ऑलरेडी वो शुद्ध भक्त है, देखिए कितनी बड़ी बात है। तो इतनी ये पावरफुल मेडिसिन है। और उसके बाद में वो कहते हैं, अपना एग्जाम्पल देकर खुद ही बताते हैं, मेरे संग में ऐसा हुआ। और उसके बाद में कहते हैं कि एक चीज और बताते हैं प्रभुपाद जी कि हमें भगवान के साकार रूप का, क्योंकि साकार रूप का अगर ध्यान करने से क्या होता है, देखिए जो निर्विशेषवादी होती है उनको मुक्ति तो मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुक्ति बहुत बड़ी चीज है। एक सुखदेव गोस्वामी प्रभुपाद जी जो बताते हैं कैंटो 1 चैप्टर 1 में कि भगवान के साकार रूप का ध्यान करने से, उनको सुनने से क्या होता है, दिव्य आनंद का अनुभव होता है। सत्य और चित्त मिल सकता है, ज्ञान मिल सकता है, ये भौतिक जगत दुखालय है, इससे मुक्ति पाए, ये ज्ञानियों को भी होता है। लेकिन जो दिव्य आनंद है वो नहीं मिलता। वो दिव्य आनंद भगवान के साकार रूप का ध्यान। इसलिए हमको निर्विशेष ब्रह्म की नहीं, हमको भगवान के साकार रूप का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद में
जो सकार रूप का ध्यान करना चाहिए। तो उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज पूछते हैं, लेकिन जो बहुत मेटेरियलिस्टिक, अभी भी उनकी बहुत सारी इच्छाएं, भौतिक भोग भोगने की इच्छा है, जिनको भगवान के साकार रूप का ध्यान नहीं है, उसके लिए भी कहते हैं कोई बात नहीं। जो भगवान की अंतरंगा शक्ति अर्थात जो दिव्य धाम, भगवान का साकार रूप में तुम्हारी इच्छा नहीं है, तो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है अर्थात ये विराट जगत, ये विश्व रूप जो है यूनिस्वर, उस पर ध्यान करो, क्योंकि वो भी तो भगवान से संबंधित है। तो अगर उसको भी ध्यान करते हैं, क्योंकि वो भगवान से संबंधित है, तो धीरे धीरे उसकी चेतना में परिवर्तन आएगा। लेकिन अंत में जाकर फिर भी सुखदेव गोस्वामी जी यही कहते हैं, लेकिन चूंकि हमेशा भगवान के रूप पर परम सत्य का ध्यान करना चाहिए, परम सत्य पर अपना चिंतन करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग जितना ज्यादा भौतिक जगत में मेटेरियलिस्टिक ध्यान में रहेंगे तो हम लोग पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। पथ भ्रष्ट का मतलब क्या होता है कि जीवन का लक्ष्य वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में दूसरे अध्याय में इसीलिए शुरुआत करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, इससे शुरू करते हैं कि वास्तव में जो जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो यहाँ पर बताते हैं कि जितनी ज्यादा हम अपनी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, तो आसक्ति का मतलब है कि हम अपने इंद्र तृप्ति के लिए जितना कम यूज करेंगे वो हमारे लिए फायदा होगा। धन होना बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लीज, लेकिन केवल अपने इंद्र तृप्ति होने से ये हमारे क्या है पतन का कारण बनता है, एकदम बता। तो इसलिए वो कहते हैं कि पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में इसी बात को दोहराते हैं और कहते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके हमें अपनी भौतिक आवश्यकता में अपने ऊपर कम से कम। अदरवाइज क्या होता है कि ये मनुष्य की ये स्वभाव है, अरे मैंने इतना कमाया, ये किस लिए कमाया, कोई बात नहीं है, ये अच्छा कमाया, खराब नहीं किया, बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें, लेकिन इसका उपयोग सदुपयोग कैसे किया जाए ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो इतकर बता करके फिर हम लोग आगे श्लोक में जब बढ़ते हैं तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर जिसकी, क्योंकि शुरू में उन्होंने जो कहा था कि जो विराट रूप में जो भगवान का ध्यान करते हैं उसको किस तरह के लोग को बोला गया, तो दो तरह के लोग हैं जो कि अष्टांग योग, माने हम लोग जब विराट रूप का ध्यान करना मतलब, तो ये वर्ड भूल गया मैं बोलना कि इसमें जिनके लिए है जो अष्टांग योग की विधि है, तो दो तरह के लोग अष्टांग योग की विधि है। जो बहुत मेटेरियलिस्टिक है, जिनको भगवान के साकार रूप नहीं है, उनको क्या है भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए, जिसमें हमने अष्टांग योग की अलग विधि का क्या यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, अभी ये बाकी है। अभी खाली धारणा तक हमने कहा कि यदि बहुत मेटेरियलिस्टिक है उसको विराट रूप पर ध्यान करना चाहिए, लेकिन जो थोड़ा और आगे बढ़ गया, आगे बढ़ने का मतलब है धीरे धीरे धीरे, देखिए कितनी बड़ी बात है, ये हमेशा याद रखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट को बार बार दोहराएंगे। वेदों में शास्त्रों में जो भी कुछ बातें लिखी है ना, उसका परम लक्ष्य एक ही है। परम लक्ष्य क्या है, भगवान से अपने को कनेक्ट करना होता है। तो जितना भी वर्णाश्रम का, जितो भी वेदों में देवताओं की पूजा, ये सब जो कुछ किया खराब नहीं है, क्योंकि वेदों में कोई भी ऐसी बात लिखी नहीं हो सकती, इसको नोट कर लिए, जो भगवान को अल्टीमेटली भगवान से नहीं जोड़े, कि वह हमारी समझने की भूल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि व्यासदेव ने जितने भी वेद वगैरह सब लिखे ये बेकार नहीं है, ये सारों का अल्टीमेट उद्देश्य है भगवान को ही अपने से जोड़ना। लेकिन चूंकि उसमें जो लोग के असभ्य लोग हैं, पहले तो सभ्य को असभ्य को सभ्य बनाना पड़ेगा ना, कि सबसे पहले उनको वर्णाश्रम के धर्म के नियम के अनुसार वर्ण आश्रम ये सब के द्वारा उनको पहले सभ्य मनुष्य बनाए। तो धीरे धीरे तुम्हारी जो भोग की इच्छा करो करो। याद रखेंगे अगर शास्त्र के अनुसार भी अगर हम भोग भोगते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो अल्टीमेटली इसको कहते हैं प्योरिफिकेशन प्रोसेस। ये हमेशा याद रखेंगे, शास्त्र के अनुसार में हम जो जीवन यापन करते हैं, इसमें ये नहीं है कि उसको आप कह देंगे कि अरे यार ये तो पूरी भौतिकता में है। ठीक है, भौतिकता में है नंबर 1, लेकिन इट इज अ काइंड ऑफ प्योरिफिकेशन प्रोसेस, क्योंकि धीरे धीरे वो शास्त्र को यदि कार्य करता है तो कम से कम पशु की तरह तो काम नहीं कर रहा है। अगर उसको कुछ भी करना है तो शास्त्र के अनुसार करना है, कि नहीं बिफोर मैरिज हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसके बाद शादी करो, उसके बाद हमको भोग करना है। ये सारे प्रोसेस हैं, खराब नहीं है, क्यों कंपेरेटिवली उससे तो अच्छा जो पशु जीवन।
तो इससे इसको कहते हैं प्योरिफिकेशन। तो जितने भी शास्त्रों में वेद में बात लिखी है कहते हैं प्योरिफिकेशन प्रोसेस। तो धीरे धीरे करके, तो जो विराट रूप पर भी जो ध्यान करते हैं कोई बात नहीं है, अरे ये बहुत भौतिकतावादी है, कभी भी ऐसा नहीं सोचा है। तो धीरे धीरे उसका प्योरिफिकेशन हो करके फिर वो क्या करता है, उसका जो धारणा माने जो वस्तु है, केंद्र वस्तु है, वहां से हट कर करके परमात्मा के रूप पर आ जाती है। तो उसको बोलते हैं एडवांस योगी, अर्थात जो एडवांस अष्टांग योगी के लेवल पे आता है। तो ये हम लोग कर रहे थे कि हमने किया कि जो 6वें श्लोक में हमने क्या किया, कल जो हम लोगों ने पढ़ा उसको हम लोग रिपीट करते हैं अध्याय के 2 से। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार स्थिर होकर मनुष्य को सर्वशक्तिमान के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करने से। तो जो एडवांस्ड जो अष्टांग योगी है, अब वो क्या करता है, विराट रूप से हटकर उसका जो बेस हो जाता, धारणा का जो उसकी वस्तु होती है, विराट पुरुष न होकर के अब परमात्मा हो जाता है। तो वो परमात्मा को जो हृदय में विराजमान करते हैं, और परमात्मा के बारे में हम लोग जैसे कल पढ़ा उसको रिपीट करते हैं। जो हृदय में विराजमान है परमात्मा के, उनकी सेवा करनी है। चूंकि वे भगवान नित्य असीम है, अतः वे ही जीवन के परम लक्ष्य है, और उनकी पूजा करके जीव बद्ध जीवन के कारणों को दूर कर सकता है। अर्थात उनकी पूजा कर करके, केवल भगवान की ही पूजा कर करके वो अपने बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था कि भगवान के नाम में, भगवान के दर्शन में, भगवान के रूप में इतनी शक्ति, केवल दर्शन करने से, कीर्तन करने से स्वतः ही अपने आप भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति अपने आप कम होती जाती है। कोई स्पेशल प्रयत्न करने की दरकार नहीं, और उनकी पूजा करके जीव बद्ध जीव के कारणों को दूर कर सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक जीव किसी न किसी की सेवा में लगा रहता है। ये हमने शुरू में ही पढ़ा है, लेकिन फिर भी याद करना, बद्ध जीव होने के कारण वह सदैव भ्रम में रहता है, और उसे मालूम नहीं कि वास्तविकता में किसकी सेवा करनी चाहिए। तो जब तक हम भगवान से नहीं जुड़े रहते हैं, शुद्ध भक्तों से जुड़े रहते हैं, हम लोग टोटली कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज क्या रहते हैं, अरे जीवन का लक्ष्य क्या है, धन कमाना, यश कमाना, परिवार को भलाना, अपने बच्चों को हाई एजुकेशन देना, ये करना, उसके बाद में क्या करना किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये भक्ति या भक्तों संग से हमको मालूम पड़ता है, नहीं ये मनुष्यों ने सेवा हमको किसकी करनी है, भगवान की करनी चाहिए, और हमारे परिवार को भी भगवान की सेवा से जोड़ना चाहिए सारी। इससे क्या होगा, उनका रियल मनुष्य योनि का लाभ होगा, हमारा भी कल्याण होगा, हमारे परिवार के, समाज का, देश का भी कल्याण होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यह भौतिक जगत मरुस्थल की मृत मृचिका के समान है, जो रेगिस्तान रूपी इस भौतिक जगत में जल रूपी सुख की खोज करता है। जो हमने कल एग्जाम्पल बहुत है कि ये जो भौतिक जगत है रेगिस्तान की तरह है, और इसमें हम लोग जल रूपी सुख खोजते हैं। लेकिन इस रेगिस्तान रूपी भौतिक जगत में वास्तव में जल नहीं आता, सुख नहीं। सुख कहाँ है, सागर में, समुद्र में। भगवान का धाम रूपी जो समुद्र है, सागर है, वही रियल जल है, वही दिव्य आनंद है। यही चीज हमें जाने। अतः हमें चाहिए कि संसार के सारे भ्रामक बंधनों को तोड़ दे और भगवान की सेवा करके उनसे पुनः मिलने का प्रयत्न करें, क्योंकि वे ही परम सत्य, परम आश्रय एवं दिव्य आनंद के स्रोत हैं। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है कि वे ही क्या है, परम सत्य है। जो वास्तव में हम बोलते हैं सत्य, चित्त और आनंद, वही परम सत्य है, और उनके बारे में जानना, उनसे संबंध, वही वास्तविक ज्ञान है। और जब हमको परम सत्य के बारे में जान करके उनसे तो वही दिव्य आनंद दे, इसलिए कहते हैं सत्य चित्त आनंद, वही दिव्य आनंद दे सकते हैं, और कोई दूसरा हमें आनंद नहीं दे सकता। वही आनंद के स्रोत है। ठीक है, अन्य लोग भगवान को शरीर के हृदय में प्रवेश करके वास करने वाला एक वित्ता परिमाण। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि भगवान के आकार के बारे में, कि भगवान का साइज जो हृदय में विराजमान करते हैं 8 इंची और 4 हाथों वाले होते हैं, और उनमें से प्रत्येक में कमल, चक्र, शंख तथा धारण किए रहते हैं। ये हमने भगवान के बारे में पढ़ा। इस प्रकार भगवान के रूप का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जब तक ध्यान द्वारा मन भगवान पर स्थित रखा जा सके, तब तक मन को इसी दिव्य रूप में एकाग्र करे। हरि बोल। तो अब हमको जब धारणा माने हमारा जो क्या बोलते हैं कंसेंट ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट पर हमको ध्यान करना है, परमात्मा के।
अब परमात्मा पर, अब तो धारणा और ध्यान में सबको फर्क मालूम हो गया ना, बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजन। धारणा का मतलब होता है ओवरऑल परमात्मा को ऊपर ध्यान करना। ध्यान का मतलब है कि एक बार मैंने ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लिया कि नहीं, मेरे को परमात्मा का ध्यान कर, अब उसके बाद में भगवान के एक एक अंग का ध्यान करना है। और एक एक अंग का ध्यान करते 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 समाधि की अवस्था करते। तो जब एक एक अंग का ध्यान जब करते जाता है, इसको बोलते हैं ध्यान। ठीक है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर ध्यान की जिस विधि का अनुमोदन किया गया है वह भौतिक अवस्थाओं से मुक्त होने के बाद ही भक्ति विधि है। अर्थात जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि जिसकी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो ध्यान की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर विराट रूप के लिए नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं जिसकी धीरे 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 भौतिक इच्छाओं के प्रति उसकी थोड़ी सी डिटैचमेंट हो जाता है, तो उसके बाद में जो परमात्मा है उसके ध्यान की हम बात कर रहे हैं। जब कोई भौतिक आवश्यकताओं से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति योग विधि को संपन्न करने के योग्य बन जाता है। भक्ति योग की प्रगति के साथ साथ कृत्रिम रूप से अर्जित की गई वस्तुएं क्रमशः लुप्त होती जाती है। हरि बोल। तो स्वतः जब हम जितनी जितनी भक्ति करते जाएंगे तो स्वतः ही हमारा अटैचमेंट जो भौतिक चीजों, कृत्रिम टेम्पररी ये सब जो चीजें जो हमने अर्जित की है उनके प्रति आसक्ति धीरे धीरे कम होती चली जाती है। भगवान को चरण कमलों का ध्यान जो प्रथम सोपान के रूप है अनर्थ वृत्ति के द्वारा अपना प्रभाव दिखलाएगा। अनर्थ का सबसे स्थूल प्रकार जो बद्ध जीवों को जगत से बांधता है वो है काम वासना। तो लास्ट हमने कल इंड किया था, ये जो काम वासना है इसको किस तरह काटा जाए, बहुत सिंपल है, यहाँ पर लिख दिया कि केवल भगवान की सिंपल भक्ति करने से ये काम वासना। किंतु भक्ति योग से काम वासना क्रमशः छूमंतर हो जाती है, गायब हो जाती है। ये प्रभुपाद जी ने लिखा था, तो अलग से कोई प्रश्न करने की दिक्कत। भक्ति योग की प्रक्रिया से यह काम वासना अपने विविध रूपों से घटती जाती है, क्योंकि भक्ति योग से भगवत कृपा से स्वतः ज्ञान तथा वैराग्य उत्पन्न होता है। हरि बोल। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं स्वतः हमारी जो इच्छाएं कम होती जाती है, और जब इच्छाएं खत्म हो जाती है तो दो चीज, ज्ञान क्या है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, और वैराग्य क्या का मतलब हो गया कि भगवान इस भौतिक जगत से अनासक्ति और भगवान से आसक्ति, इसको वैराग्य बोलते। तो ये उत्पन्न स्वतः ही हो जाता है, अल्लाह से। इतना तक हमने पढ़ा था, इसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावन। रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमापुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु मतम् इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक नंबर 13 से अजय प्रभु। हाँ प्रभु जी 13 से। ओके थैंक यू प्रभु। तो अध्याय 2 श्लोक नंबर 13 से। एक एकश अंगानि धिया अनुभावयेत पाद आदि यावत् हस्तितं गदाभिद जितं जितं स्थानम् अपोधारयेत् परम परम शुद्ध्यति धि यथा यथा। ध्यान को अब जैसे हम लोग ध्यान पे पहुंचे हैं, तो ध्यान को कैसे एक एक अंग का ध्यान करना चाहिए, इससे हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान को भगवान के चरण कमलों से आरंभ करें और उसे उनके हस्ते मुखमंडल तक ले आए। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर, तो क्रमशः ऊपर की ओर उठाया जाए। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिकृष्ट होगी। हरि बोल।
तो तात्पर्य पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत में ध्यान की जिस विधि की संतुति की है तो किसी विशेष वस्तु या शून्य पर मन को स्थिर करने की नहीं है। ध्यान को तो भगवान पर एकाग्र करना चाहिए, चाहे वह उनका विराट रूप हो या शास्त्रों में वर्णित उनका सच्चिदानंद। विष्णु रूपों के प्रामाणिक विवरण प्राप्त हैं और मंदिरों में वर्चा विग्रह के प्रामाणिक प्रतिरूप है। इस प्रकार मनुष्य अर्चा विग्रह का ध्यान करना प्रारंभ कर सकता है, जिससे उसे अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करके क्रमशः उठते हुए उनके मुस्कुराते मुख तक आना चाहिए। हरि बोल। उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर गैप दे करके, क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो रासलीला भगवान का मुस्कुराता मंडल ये अलग बता रहे हैं, तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा जाते हैं। मनुष्य भगवान के दिव्य रूप पर चित्त को जितना ही एकाग्र, मतलब एक पैराग्राफ को छोड़कर तीसरे पैराग्राफ में, मनुष्य भगवान के दिव्य रूप पर चित्त को जितना ही एकाग्र करता है, चाहे वह चरण कमलों पर हो या पिंडलियों या जंगाओं तत्व पक्ष स्थल पर, वह उतना ही शुद्ध होता जाता है। बड़ी बोल। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि बुद्धि उतनी अधिक परिकृष्ट होगी, जिसका अर्थ है कि मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से जितना ही विरक्त होता जाता है, बुद्धि उतनी ही अधिक परिकृष्ट होगी। और ये स्वतः ही होती है, स्वतः ही होती है, इसके अलग से कोई, केवल भगवान का ध्यान करना इस सिस्टम बताया गया है। वर्तमान बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि अशुद्ध है, क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहती है। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने का फल मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति द्वारा प्रकट होगा। अतः ध्यान का चरम उद्देश्य अपनी बुद्धि की शुद्धि है, अर्थात डिटैचमेंट, प्योर माने भौतिक जगत से कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग डिटैच होकर भगवान से अटैच हो जाए, दैट इज द प्रोसेस। वे लोग जो इंद्रिय तृप्ति में अधिक व्यस्त हैं, उन्हें अर्चना में सम्मिलित होने या राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप का विष्णु अर्चा का स्पर्श करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। उन्हें, उनके लिए यह श्रेयकर होगा कि वह भगवान के विराट रूप का ध्यान करें, जैसा कि अगले श्लोक में भी कहा गया है और हमने पहले भी पढ़ा है कि बहुत ज्यादा कौन है, मेटेलिस्टिक है, जो भगवान के साकार पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, दोज हु आर वेरी मच डिटैच्ड, सॉरी अटैच्ड, उनको भगवान के विराट रूप का ध्यान करें। अतः निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों को सलाह दी जाती है कि वह भगवान के विराट रूप का ध्यान करें, किंतु भक्तों को मंदिर में अर्चा विग्रह का ध्यान करने की संतुष्टि की जाती है। क्योंकि निर्विशेषवादी शून्यवादी अपने आध्यात्मिक कार्यकलापों में पर्याप्त शुद्ध नहीं होते, अतः अर्चना की विधि उनके निमित्त नहीं है। हरि बोल। देखिए कितना बड़ी बात कह दिया है। इवन जो शून्यवादी निर्विशेषवादी है वो पर्याप्त शुद्ध नहीं होते। क्यों शुद्ध नहीं होते? उनकी क्या है, डिटैचमेंट होता है विथ मटेरियल पर, लेकिन उनके अंदर में एक सूक्ष्म स्वार्थ रहता है, क्या कि भौतिक जगत से मुझे छुटकारा, स्वार्थ है, ठीक है ना, वो शुद्ध नहीं होते। नेक्स्ट, यावत न जायेत परम यावत न जायेत पर अवरे अस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योग तावत स्थवीय पुरुषस्य रूपम क्रियावसन अवसाने प्रयत स्मरेत। जब तक स्थूल भौतिकवाद व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के सृष्टा, माने भगवान भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों के सृष्टा है, परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित तक न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्य को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। हरि बोल। ये इस पे पूरा डिटेल में जैसे लिखा गया है हम लोग पढ़ सकते हैं। तो मैंने जैसे देखा कि इसको हम लोग पूरा यही पर बता रहे हैं विराट रूप के बारे में, भगवान परम भोक्ता है, भुक्तारम यक्तप्साम सर्वलोक महेश्वरम। तो लास्ट का जो पैरा एकदम लास्ट में पढ़ेंगे, कम बुद्धिमान नवशिक्षों द्वारा निर्विशेष स्वरूप या विराट रूप का ध्यान क्रमशः उन्हें साकार रूप के संपर्क में आने के योग्य बना देगा। तो यहाँ पर बार बार यही बता रहे हैं कि जो विराट रूप का ध्यान करते हैं, धीरे धीरे जो कम बुद्धिमान है, जो कम बुद्धिमान है, जो कि निर्विशेषवादी हैं, उनको क्या करना चाहिए, विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। और यदि वो धीरे धीरे विराट रूप का ध्यान करेंगे तो वो साकार संपर्क में आने के माने उन्हें साकार रूप के संपर्क में आने के योग्य बना देगा। यहाँ पर मनुष्य को पिछले अध्याय में वर्णित विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है, जिससे वह समझ सके कि किस तरह विभिन्न लोक
समुद्र, पर्वत, नदियां, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा अन्य जो कुछ सोचा जा सकता है भगवान के विराट रूप के ही अंग प्रत्यंग है। अर्थात जिनको भगवान के साकार रूप में, जो कि आध्यात्मिक जगत में जो कि भगवान रहते हैं, उन पर यदि विश्वास नहीं है तो कम से कम वो भगवान के विराट रूप, अर्थात कि भाई ये जो भौतिक जगत है इसके अंदर हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जितने भी लोग, समुद्र, पर्वत, नदियां, ये सब जो कुछ भी सोच सकते हैं आप, ये भगवान के विराट रूप के ही अंग प्रत्यंग है। जब ऐसे धीरे धीरे देखिए भगवान का नाम आने से ही इवन जो विराट रूप में जो भौतिकवाद है उसकी चेतना में परिवर्तन आना ही आता है। इस प्रकार का चिंतन भी एक प्रकार से परम सत्य का ध्यान ही है। जो ही ऐसा ध्यान प्रारंभ हो जाता है, मनुष्य में देवी गुण आ जाते हैं और सारा संसार समस्त लोगों के लिए एक सुखमय तथा शांति में आवास करते हैं। ईश्वर के ऐसे निराकार या साकार रूप के ध्यान के बिना मनुष्य के सारे सद्गुण उसकी अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में भ्रांति से प्रच्छन्न रहते हैं और ऐसे उच्च ज्ञान के बिना सारा संसार मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। तो विराट रूप का ज्ञान बहुत जरूरी है। अरे ठीक है, तुमको नहीं समझ में आता, तुमने बोलता मैंने भगवान को नहीं देखा, कोई बात नहीं है, मैं भगवान के साकार रूप में विश्वास, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, कोई बात नहीं। इस भौतिक जगत की एक एक चीज को वर्णन कर करके उसमें हम इनडायरेक्टली हम उसको परम सत्य से जोड़ सकते हैं। और ये 100% बोलते हैं कि धीरे धीरे वो एडवांस्ड स्टेज पे आ जाएगा, अर्थात उसका जो धारणाश्रय है, धारण आश्रय है, वो विराट रूप से क्या होगा, हृदय में बैठे परमात्मा के ऊपर में केंद्रित हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थिरम सुखम च आसनम आस्थिता यति यदा जिहाशु इमं अंगलोकम काले च देशे च मन न संजयेत प्राणाम निक्षयेत मनसा जिताशु। हे राजा, जब भी योगी इस मानव लोक को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या देश की तनिक इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राण वायु को निमित्त करके मन द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करे। हरि बोल। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया कि जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतः निरत रहता है और जो पद पद पर उन्हीं के निरंतर स्मरण करता है, वह भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त करके आसानी से उनकी दया प्राप्त करता है। ऐसे भक्तों को वर्तमान शरीर त्याग के लिए उपयुक्त समय ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमने भगवत गीता में पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है ना 8वें अध्याय में जो लास्ट श्लोकों में 23 करीब, जो जैसे है ना उत्तरायण दक्षिणायन जो होता है ना, योगी क्या करता है, वो एक समय का वेट करता है कि इस समय मेरे को शरीर त्यागना है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो ये सब चीज की चिंता नहीं करता है। ऐसे भक्तों को वर्तमान शरीर त्याग के लिए उपयुक्त, डिस्कनेक्शन के बाद, हाँ सॉरी, थैंक यू, तो उनके लिए उनको उपयुक्त समय